So this is example 10.11 and in this problem we have to characterize the flow. तो इस टर्म से बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इसमें आपको बोला है कि कोई फ्लोइंग लिक्विड दिया हुआ है और आपको बोला है कि कैरेक्टराइज द फ्लो ऑफ द लिक्विड. कैरेक्टराइज द फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब हमें उस लिक्विड का रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करके ये बताना है कि उसका फ्लो लैमिनर है या उसका फ्लो टर्बुलेंट है. ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो एनसीईआरटी में आपको कुछ वैल्यूज़ पहले से दी हुई हैं. मैं पहले वो वैल्यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ. ये एक सेक्शन है जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं. तो इसमें आपको दिया हुआ है कि अगर मैं रेनॉल्ड्स नंबर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूँ, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी इज द स्पीड ऑफ द लिक्विड, डी इज द डायमेंशन ऑफ द पाइप. डायमेंशन में यहाँ पे हम डायमीटर लेंगे. ठीक है, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. तो अगर हम फ्लोइंग लिक्विड के लिए ये क्वांटिटी कंप्यूट करते हैं जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं थियोरेटिकली, तो इसको हम रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. लेकिन अगर फ्लोइंग लिक्विड का रेनॉल्ड्स नंबर 1000 या उससे कम आता है तो हम ये बोलते हैं कि फ्लोइंग लिक्विड का जो फ्लो है वो लैमिनर हम मान सकते हैं या फिर उसको हम स्ट्रीमलाइंड एज्यूम कर सकते हैं. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. लेकिन अगर उसका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा है तो देन द फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट. ठीक है, कई बुक्स में अलग वैल्यूज़ भी दी हो सकते हैं तो हम एनसीईआरटी को यहाँ पे प्रेफर करेंगे. अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में आती है तो फ्लो को हम अनस्टेडी बोलते हैं. अनस्टेडी, ठीक है, इट इज़ नाइदर लैमिनर नॉर कंप्लीटली टर्बुलेंट. तो अनस्टेडी फ्लो है. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप याद रखें. ठीक है, और इसमें कहा है कि जो आपकी द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ आर ई, ठीक है, तो इसमें जब टर्बुलेंस जिस नंबर पे आती है, जहाँ पे टर्बुलेंस आती है वहाँ पे उसको हम बोलते हैं वो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ आर ई होती है. ठीक है, तो इसमें आपको जब बोला है कि कैरेक्टराइज द फ्लो, तो दैट मीन्स दे आर आस्किंग अस टू कंप्यूट द रेनॉल्ड नंबर ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड. और दो सिचुएशंस फ्लोइंग लिक्विड की दी हुई हैं. एक टर्म यूज हुई है फ्लो रेट. फ्लो रेट का मतलब है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो उसके लिए आप ये वाली फिगर देखो. सपोज ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पाइप है और उसमें ये लिक्विड का फ्लो अगर मैं दिखाता हूँ तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेट अस से ए, जिसके अक्रॉस लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेट अस से विद सम स्पीड बी. तो इसमें लिक्विड का फ्लो के हम बात करें तो व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, जो आपकी क्रॉस सेक्शन थी उसके अक्रॉस वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम, इसी को हम फ्लो रेट बोलते हैं. तो फर्स्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसमें 0.48 लीटर्स पर मिनट में फ्लो कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब. और मिनट्स को सेकंड्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो वॉल्यूम का जो फ्लो रेट है, या वो फ्लो रेट बोलना चाहिए, वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम, वो SI यूनिट्स में ही आ जाएगा. सेकंड सिचुएशन में फ्लो रेट की वैल्यू ये आ जाएगी. ये वैल्यूज़ अभी हमें यूज़ करनी है. ईटा की वैल्यू इस लिक्विड के लिए हमें दी हुई है. ठीक है, तो फ्लो रेट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की वैल्यूज़ हैं ये. तो एज पर दिस क्वेश्चन, तो अब रेनॉल्ड्स नंबर का हमें फॉर्मूला इसमें हमें ये यूज़ करना है. सारी वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए. इसमें हम रेनॉल्ड्स नंबर को क्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. तो आप देखो, अगर हम इस डायग्राम को रेफ़र करके देखते हैं तो पहले हम बात करते हैं कि dt टाइम में कितना पानी इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस एक साइड से दूसरी साइड चला जाएगा. तो कौन सा पानी dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा? द वाटर विच इज़ कंटेन इन VDT लेंथ, क्योंकि जो भी पानी यहाँ से क्रॉस कर रहा है वो VDT लेंथ से आ रहा है. क्योंकि एक पानी का वाटर का छोटा सा पार्टिकल या छोटा सा अमाउंट ऑफ वाटर वो dt टाइम में अगर इतनी स्पीड से चल रहा है तो वो V/dt डिस्टेंस कवर करेगा. तो वो सारा पानी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा. और उस पानी की अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो इस लेंथ को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज द वॉल्यूम फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इन dt टाइम. तो अगर मुझे वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम निकालनी है तो मैं dv को dt से डिवाइड कर दूंगा. तो v/a गिव्स यू द फ्लो रेट और द वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. अब हम यहाँ से v की वैल्यू अगर लिखें तो वो q/a आएगी. ठीक है, और q की जो वैल्यू है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम πr²/2 यानी कि πd²/4 अगर कर देंगे तो स्पीड ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड को फ्लो रेट की टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं. और ये स्पीड की एक्सप्रेशन हम जब रेनॉल्ड्स नंबर की एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर स्पीड की एक्सप्रेशन हम रेनॉल्ड्स नंबर में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है क्यू की टर्म्स में, उसके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा. अब इसी एक्सप्रेशन से हम इस प्रॉब्लम में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू करेंगे और फ्लो को कैरेक्टराइज करेंगे. सो नाउ द थिंग इज, ये हमने रेनॉल्ड्स नंबर को क्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया. और क्यू हमें दिया हुआ है, फर्स्ट केस में क्यू इतना दिया हुआ है. अगर हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं SI यूनिट्स में
ठीक है, क्योंकि डायमीटर ऑफ द पाइप इसमें सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने उसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस केस में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आती है 815 विच इज़ लेस देन 1000। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि फ्लो इज़ लैमिनर और द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, तो फ्लो कैरेक्टराइज हो गया। सेकेंड केस में जब हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, उस केस में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 5093 के करीब आती है, तो मीन्स इट इज़ मच ग्रेटर दैन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर विच इज़ 2000, तो फ्लो इज़ टर्बुलेंट।